Hello everyone, I hope all of you are doing good, are happy. I welcome you all back again to our class. जैसा कि आप सब लोगों को पता है, the chapter that we are reading right now is sets. और इस चैप्टर के अंदर this is the 5th class. ऑलरेडी हम 4 क्लासेस कर चुके हैं. So those of you who are new here, I would request कि प्लीज़ पहले जाके जो पहले की 4 वीडियोज़ हैं वो देखें, क्योंकि हम जो भी कवर करेंगे आज की क्लास में कहीं ना कहीं जो पहले की 4 वीडियोज़ हैं वो उनका बेसिक्स फॉर्म करती है. So it's very important कि first you go and watch those videos. So हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे बात कर रहे थे और जिसके अंदर हमने यूनियन ऑफ सेट कवर किया था. So आगे के जो ऑपरेशंस हैं उनको कवर करने से पहले आई वुड वांट कि एक बार फिर से जो यूनियन ऑफ सेट था, जो यूनियन ऑपरेशन है, उसको थोड़ा सा वापस रिकैप करूँ मैं. So हमने देखा कि जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे मेरे पास नंबर है मान लीजिए 4 and 2. तो दीज आर 2 नंबर्स दैट आई हैव, 4 and 2. हम जब सिंपल नंबर से डील करते हैं देन देर आर सम बेसिक ऑपरेशंस जो हम अप्लाई करते हैं नंबर्स के ऊपर. और वो बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो दीज आर द बेसिक 4 ऑपरेशंस जो हम अप्लाई करते हैं 2 डिफरेंट नंबर्स पे. एंड जब हम इन ऑपरेशंस को 2 डिफरेंट नंबर्स पे अप्लाई करते हैं देन क्या होता है? वी गेट ए न्यू नंबर. जैसे 4 + 2 इज 6, 4 - 2 इज 2, 4 × 2 इज 8, 4 ÷ 2 इज 2. सो आपने देखा जब हमने इन 2 नंबर पे ये 4 डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए देन इन ईच केस वी आर गेटिंग ए न्यू नंबर. तो बेसिकली ऑपरेशन का हमें पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ ऑपरेशन इज टू गेट ए न्यू नंबर. So when we apply an operation on 2 different numbers, then we are getting a new number. So in the same way, जब हम sets के साथ डील करते हैं तो we would want कि हमारे पास कुछ ऐसे operations, कुछ ऐसे tools हो जिसको यूज़ करके अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा different sets given है और उन पर जब मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ then I can get a new set. तो इसी के अंदर हमने शुरुआत की थी इस फर्स्ट ऑपरेशन से, that was यूनियन ऑपरेशन, या फिर आप उसको कह सकते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हम अभी 2 सेट से शुरुआत करते हैं. 2 से ज़्यादा जब सेट होंगे तब कैसे यूनियन के साथ डील करना है वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसको आगे हम कवर करेंगे. लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 2 डिफरेंट सेट हैं ए और बी. ए एंड बी 2 हमारे पास डिफरेंट सेट है. मैंने आपको बताया था जो यूनियन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल यू से. ऐसे छोटा सा सिंबल हम ड्रॉ कर रहे हैं यू. तो दिस इज बेसिकली व्हाट? ए यूनियन. इसको हम ऐसे रीड करेंगे. तो ए एंड दिस सिंबल यूनियन सिंबल बी, इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी से. मैंने आपको क्या बताया था ए यूनियन बी बेसिकली क्या है? जब सेट ए और सेट बी पे आपने यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया देन यू आर बेसिकली गेटिंग अ न्यू सेट सी. और जो सेट सी है it contains element x such that x belongs to A or x belongs to B. आई गेस आपको याद होगा हमने ये पिछले क्लास में कवर किया था कि जब हम 2 सेट्स A एंड B पे यूनियन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग ए न्यू सेट विच कंटेन्स एलिमेंट x सच दैट x belongs to A और x belongs to B. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेट C है इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए इसके एलिमेंट है A, B, C, D, ऐसे करके मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं बट लेट्स अज्यूम ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं. तो इसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे A है ये या तो सेट A का पार्ट है क्योंकि जो भी इसका एलिमेंट है वो या तो A को बिलोंग करता है या जो इसका एलिमेंट है वो B को बिलोंग करता है. तो अगर ये जो एलिमेंट A है, हमने एक एलिमेंट की बात करी A की, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि जो एलिमेंट A है या तो ये इसको बिलोंग करता है या फिर ये इसको बिलोंग करता है. ठीक है, दोनों को भी बिलोंग कर सकता है, कोई इशू नहीं है.
सिमिलरली सेट बी जो है, सॉरी एलिमेंट बी है, वो ए को बिलोंग कर सकता है या बी को बिलोंग कर सकता है। तो इसको अगर हम थोड़ा और डीप में समझे तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेट सी है उसके अंदर बेसिकली ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे यहाँ पे होंगे और बी के जितने एलिमेंट है वो सारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो यूनियन ऑपरेशन क्या हुआ, व्हेन यू आर सेइंग कि हमने दो सेट पे यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया, उसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक नया सेट बना सच दैट उस सेट के अंदर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया, ए यूनियन बी से एक नया सेट बनाया सी, जिसमें ए के जितने भी एलिमेंट्स वो डाल दिए, बी के जितने भी एलिमेंट्स वो डाल दिए, तो हमारे पास एक नया सेट बन गया सी, जो इज बेसिकली व्हाट, ए यूनियन बी। दिस इज व्हाट यूनियन ऑपरेशन इज। तो यहाँ पे ये जो जिस तरह से लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज इस पे आगे के चैप्टर्स में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से इंटरप्रेट करना जरूरी है, इसका मतलब क्या है कि आइदर जो x है इट इज कमिंग फ्रॉम a और x इज कमिंग फ्रॉम b। तो इसको हम अगर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट ऑपरेशन। अज्यूम कीजिए कि मेरे पास एक सेट a है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 4 7, एंड देन हैव नेक्स्ट सेट b जिसके अंदर एलिमेंट है 1 8 9। तो मेरे पास ये दो डिफरेंट सेट है, सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 4 7, सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 8 और 9। ओके, अब मुझे इनका यूनियन फाइंड करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड ए यूनियन बी, एंड ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी विल बी ए न्यू सेट, और इस सेट का हमने नाम दे दिया, मान लीजिए जो नया सेट बना मेरा ए यूनियन बी से एक नया सेट बनेगा, एंड दैट नया सेट का नाम है मेरा डी। सो मैंने क्या बताई थी यूनियन की डेफिनेशन, कि आपने सेट ए के एलिमेंट्स को उठा के एक नए सेट में रखा, सेट बी के एलिमेंट्स उठा के नए सेट में रखा, तो ये जो पूरा नया सेट बना दिस इज बेसिकली ए यूनियन बी। तो हमने क्या किया, जो भी इसके एलिमेंट्स उठा के यहाँ पे रख दिए, ओके, इसके जो एलिमेंट्स उठा के रखे, पर हम देखेंगे कि 1 जो है वो दोनों में कॉमन है, और सेट की हमने क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी, या सॉर्ट ऑफ एक प्रॉपर्टी की, सेट के अंदर एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर 1 यहाँ पे आ चुका है तो 1 मैं फिर से नहीं लिखूंगा, उस केस में आई विल राइट 8 एंड देन आई विल राइट 9। अब मुझे ये बताइए डी की अगर ये जो डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, डी कंटेन्स एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो क्या ये जो नया सेट बना ये इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है, तो आप देखेंगे फुलफिल करता है कि a यूनियन b जो है वो एक नया सेट c है, सॉरी नया सेट d है, जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो या तो a को बिलोंग कर रहे हैं या फिर b को बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, 4 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, 7 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, 1 जो है वो b को भी बिलोंग कर रहा है, 8 जो है वो b को बिलोंग कर रहा है, 9 b को बिलोंग कर रहा है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट d के वो इस प्रॉपर्टी को, इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन दिस ऑपरेशन विच इज यूनियन ऑफ सेट्स। तो आई गेस वापस एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन है इसका नाम है इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट के अंदर हमने क्या पढ़ा, दो सेट है, सेट ए सेट बी, सेट ए के एलिमेंट्स को उठा के हमने एक नए सेट में रखा, सेट बी के एलिमेंट को उठा के एक नए सेट में रखा, एंड देन हमने एक नया सेट क्रिएट किया सच दैट उस सेट के अंदर ओके, सो द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट ऑपरेशन का नाम है इंटरसेक्शन। तो देखिए यूनियन ऑफ सेट में हमने क्या किया था, या फिर यूनियन ऑपरेशन हमने क्या किया था, वी हैड टू डिफरेंट सेट, सेट ए सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट्स उठा के हमने एक नए सेट में रखे, एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स उठा के हमने एक नए सेट में रखे, एंड जो एक नया ही सेट बना पूरा जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स हैं, बी के सारे एलिमेंट्स हैं, दिस वाज आवर सेट, न्यू सेट जो बेसिकली यूनियन के थ्रू बना है। तो यूनियन का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आपने दो डिफरेंट सेट या जितने भी सेट्स हैं, जरूरी नहीं हम केवल दो सेट की बात कर रहे हैं, आपने मान लीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी किया, यूनियन डी किया, यूनियन एफ किया,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे सेट का जो आपने यूनियन किया, दैट मीन्स आपने एक नया सेट बनाया जिसके अंदर इन सभी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट यूनियन इज। नाउ इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, इंटरसेक्शन हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो डिफरेंट सेट है, सेट ए सेट बी, तो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा, अगर इन दोनों सेट पर आप इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर वही एलिमेंट्स होंगे जो ए एंड बी दोनों में कॉमन है। ओके, तो उसको हम अच्छे से समझते हैं। मेरे पास एक सेट ए है, सेट बी है। सबसे पहले इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्वर्टेड यू से। तो यूनियन का जो ऑपरेशन था उसको हमने रिप्रेजेंट किया था यू से, इंटरसेक्शन के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन्वर्टेड यू से। इसको हम रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज रेड एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मैंने क्या बताया, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बेसिकली एक नया सेट सी होगा जिसके अंदर केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए एंड बी दोनों के अंदर कॉमन है। तो इसको हम डेफिनेशन लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज अ न्यू सेट सी विच कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब आप देखेंगे अगर यूनियन और इंटरसेक्शन को कंपेयर करेंगे देन यू विल रियलाइज जो डिफरेंस है दोनों के डेफिनेशन में केवल इस चीज़ का डिफरेंस है। यूनियन के अंदर यहाँ पे और था एंड इंटरसेक्शन के अंदर यहाँ पे एंड है। इसको समझिए, C कंटेन्स एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू A। तो x जो है एलिमेंट वो A को बिलोंग करना चाहिए एंड और साथ में वो B को भी बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स C के अंदर केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो A एंड B दोनों में कॉमन है। तो इसको हम मैथमेटिकली एज वेल एज लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। सो A इंटरसेक्शन B इज ए new set C which contains elements common in A and B। तो A इंटरसेक्शन जो B होगा वो एक नया सेट C बनाएगा जिसके अंदर वही एलिमेंट्स होंगे जो A एंड B के अंदर कॉमन है। वही एलिमेंट जो A में भी आ रहे हैं एंड जो B में भी आ रहे हैं। ऐसा एलिमेंट जो केवल A में है B में नहीं है, या ऐसा एलिमेंट जो केवल B में है A में नहीं है, वो A इंटरसेक्शन B के अंदर नहीं आएंगे। और इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B जो होगा वो एक नया सेट D होगा, या हमने C यूज किया था, हम C यूज करते हैं, नया सेट C होगा विच कंटेन्स एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू A and X belongs to B. So let's look at this again. Intersection of sets जो ऑपरेशन है उसमें हम क्या करते हैं, जब भी आप दो डिफरेंट सेट A एंड B पे इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नया सेट बनेगा जिसका हमने नाम दिया C। और जो ये नया सेट बनेगा इसके अंदर वही एलिमेंट्स होंगे जो कि A एंड B दोनों में कॉमन है। वही एलिमेंट जो A एंड B दोनों में है, तो वो एलिमेंट्स आपके इस नए सेट C के अंदर आएंगे। तो A इंटरसेक्शन B इज अ न्यू सेट C विच कंटेन्स एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू A, कि X A को बिलोंग करना चाहिए एंड X B को भी बिलोंग करना चाहिए। जबकि जब हमने यूनियन पढ़ा तो यूनियन में क्या था, यहाँ यूनियन के अंदर हमारे पास था, मैं यहाँ पे यूनियन भी लिख देता हूँ, A यूनियन B एक नया सेट D बनाएगा विच कंटेन्स एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। तो जो भी डिफरेंस है यूनियन और इंटरसेक्शन वो सिंपली इन दो वर्ड्स के अंदर है। एंड का मतलब क्या हुआ, इसमें भी है एंड इसमें भी है, दोनों में होना चाहिए। और का मतलब है वो एलिमेंट यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है।
तो इंटरसेक्शन में आपने क्या किया, कॉमन लिया, एंड यूनियन में आपने क्या किया, जितने एलिमेंट्स है दोनों में सबको एक सिंगल बैग में डाल दिया। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट दीज टू ऑपरेशंस आर, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या है, एंड दोनों ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। ऑफकोर्स हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले लिया था। ठीक है, मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 4 7। एक नया सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 8 9। तो जब हमने ए यूनियन बी निकाला था तो वो क्या निकला था, नया सेट सी निकला था। ओके, एंड ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे, सारे एलिमेंट्स आएंगे। ए के एलिमेंट्स उठा के इसमें रख दो, बी के इसमें रख दो। तो 1 4 7 8 9। तो दिस इज बेसिकली आर ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक नया सेट डी होगा। ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या बताई, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए एंड बी दोनों में कॉमन है, जो दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो केवल एक ही एलिमेंट है 1 जो दोनों में आ रहा है। 4 ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा। 7 ए के अंदर आ रहा है, बी में नहीं आ रहा। 8 बी में आ रहा है, 8 और 9 बी के अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो भी एलिमेंट्स केवल ए में आ रहे हैं, बी में नहीं आ रहे हैं, या फिर बी में आ रहे हैं, ए में नहीं आ रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट नहीं होंगे। ए इंटरसेक्शन बी जो है उस सेट का पार्ट केवल वही एलिमेंट्स होंगे जो ए एंड बी, जिसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, उन सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन एलिमेंट क्या है, 1। तो दिस इज आर डी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ए इंटरसेक्शन बी एक सिंगलेटन सेट है जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है 1, क्योंकि जो 1 है वो ए एंड बी दोनों में कॉमन है। जबकि ए यूनियन बी जो है वो बेसिकली सारे के सारे एलिमेंट उठा लिए हमने दोनों सेट के अंदर से। दिस इज ए यूनियन बी। तो आप कह सकते हैं, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी भी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने सेट कैपिटल एंड ब्रैकेट में एन लिखा, इस तरह से इसको हम बोलते हैं बेसिकली कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। आई गेस ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बेसिकली एक नया सेट है ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या एक नया सेट है, तो आप इसको सिंपली एन डी भी लिख सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी आप किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन करोगे ना, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं लेस देन इक्वल्स टू होंगे इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट से। कहने का मतलब क्या हो, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं ना। दो सेट ए एंड बी, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, या तो सारे सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे या कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे। तो कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ए एंड बी दोनों से कम ही होंगे, या मैक्सिमम क्या हो सकता है, बराबर हो। तो कहने का मतलब जो आपका इंटरसेक्शन का सेट बनेगा ना, उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कम होगा। जबकि यूनियन में क्या था, यूनियन में हम एक बड़ा सेट बना रहे हैं। यूनियन के अंदर हम दोनों जो डिफरेंट सेट है इनके सारे एलिमेंट्स एक सिंगल सेट में इंक्लूड कर रहे हैं और एक बड़ा सेट बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ए, ठीक है। और इसका ऐसे लिख सकता हूं मैं, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी के अंदर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होंगे एन ए से। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है उससे भी बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, या नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी है उससे बड़ा होगा, बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब ए एंड बी क्या है, दोनों इक्वल सेट है। क्योंकि अगर ए एंड बी दोनों इक्वल सेट होंगे तो उस केस में क्या होगा, हम जो भी एलिमेंट्स ए से उठाएंगे वो सारे सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो हमें वापस उठाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, उस केस में नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी के अंदर वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो आई गेस आपको समझ में आ गया। हम अगर बात करें यहाँ पे इंटरसेक्शन की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो लेस देन इक्वल्स होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या लेस देन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और इसमें भी इक्वल तभी आएगा जब दोनों इक्वल सेट्स हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप ए यूनियन बी करें या फिर ए इंटरसेक्शन बी करें, इन दोनों केस में जो नया सेट बनेगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे जो ओरिजिनल सेट जिनसे हमने इंटरसेक्शन या फिर यूनियन लिया उनके। कब? जब दोनों के दोनों जो सेट है ए एंड बी वो इक्वल सेट्स हों। अगर वो इक्वल सेट नहीं है तो उस केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में वो हमेशा बड़ा होगा इंडिविजुअल सेट के नंबर से, एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी में वो हमेशा कम होगा इंडिविजुअल सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनसे। ओके, आप एग्जांपल्स यूज करके देख सकते हैं। हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है यहाँ पे एंड ए यूनियन बी इज बेसिकली व्हाट 1 2 3 4 5 तो ए यूनियन बी जो सी है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, जबकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों से बड़ा है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी जो है उसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट आया, जबकि इन दोनों में 3 एलिमेंट है तो उससे कम है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया। तो यूनियन का मतलब है जब भी हम किन्हीं भी सेट्स का यूनियन कर रहे हैं हम एक बड़ा सेट बना रहे हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब है जब भी हम कभी किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, किन्हीं भी सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, छोटा सेट बना रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ विजुअलाइज इट, और देख सकते हैं कि अगर हमें डिफरेंट सेट्स गिवन है और उनसे एक बड़ा सेट बनाना है वी विल यूज यूनियन ऑपरेशन, और हमें डिफरेंट सेट्स गिवन है और उन सेट से हमें छोटा सेट बनाना है देन वी विल यूज इंटरसेक्शन। तो दिस इज बेसिकली आइडिया बिहाइंड दिस टू डिफरेंट ऑपरेशंस। तो आई गेस आपको समझ में आ चुका है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ताकि इंटरसेक्शन और अच्छे से समझ में आए। ओके, सो जो क्वेश्चन हमने यूनियन में सॉल्व किए थे उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंटरसेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, बस हमने साइन चेंज कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई वुड रिक्वेस्ट वीडियो पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें दो सेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सेट ए जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 2 3 5 6। सेट बी जिसके अंदर भी 4 एलिमेंट है 3 5 7 8। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या मतलब है इसका? कि हमें ए एंड बी पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? एक नया सेट सी। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? कि जो इंटरसेक्शन होता है दो सेट का वो बेसिकली एक नया सेट होगा जिसके अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो उन दोनों सेट जिनका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं उनके अंदर कॉमन है। तो अब देखिए ए एंड बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 2 कॉमन नहीं है, 2 केवल ए में है। 3 ए में भी और बी में भी है। 5 ए में और बी दोनों में है। 6 जो है वो ए में है बी में नहीं है। बी के अंदर 7 है जो ए में नहीं है, एंड 8 है जो ए में नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास दो ही एलिमेंट्स निकले जो ए एंड बी दोनों के अंदर है। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 एंड 5। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो कंटेन करेगा एलिमेंट 3 एंड 5। एंड आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सी के अंदर वो क्या है? 2 है, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 4 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर कितने हैं? 4 है। तो हमने क्या किया? हमें बेसिकली एक ऐसा सेट चाहिए था जो छोटा हो ओरिजिनल सेट से। तो हमारे पास ओरिजिनल जो सेट थे उनके अंदर 4 एलिमेंट थे, इंटरसेक्शन करके हमने एक छोटा सेट बना लिया जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। ओके, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो भी क्वेश्चंस आएंगे ज्यादातर क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर ऑफकोर्स हम उसको रियल लाइफ में यूज करते हैं। रियल लाइफ में यूज करने का मतलब है कि हमें जो भी कंसेप्ट हम मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ सिनेरियोज या रियल लाइफ सिचुएशंस में हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए उसको। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन क्या है? लेट एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स करके एक सेट गिवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, रमेश, स्वाति, महेश। ये क्या है? स्टूडेंट्स हैं इन साइंस क्लब। तो ये जो पर्टिकुलर स्कूल है इसके अंदर डिफरेंट क्लब्स हैं। तो हमारे पास 2 क्लब है, एक साइंस क्लब है और एक कोडिंग क्लब है। तो साइंस क्लब के अंदर जो बच्चे मेंबर्स हैं उनका एक सेट है जो ये बताता है कि रमेश, स्वाति, महेश साइंस क्लब के मेंबर है।
एंड कोडिंग क्लब जो है उसका हमने एक सेट बनाया जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई से, तो जिसमें स्वाति, अशोक, राम आते हैं। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट सेट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ठीक है, हम एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखते हैं। हमने मान लिया एक्स इंटरसेक्शन वाई एक नया सेट आ रहा है जेड। अगेन लेट्स रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो ओरिजिनल सेट के अंदर कॉमन है। तो अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी किया, दैट मीन्स ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। तो एक्स एंड वाई में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, रमेश एक्स के अंदर है, वाई में नहीं है। स्वाति एक्स और वाई दोनों में है। महेश एक्स में है, वाई में नहीं है। सिमिलरली अशोक वाई में, एक्स में नहीं है। एंड राम वाई में, एक्स में नहीं है। तो एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट क्या रहा, स्वाति। तो हमने यहाँ पे लिखा स्वाति। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई से मेरा नया सेट बना जेड, एंड जो नया सेट जेड बना इट कंटेन्स एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है जेड के अंदर वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो जेड में है वो है, सॉरी मैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट जेड में जो है वो है 1, जबकि जो ओरिजिनल सेट्स है उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 है। तो ये हमारे पास बना नया सेट Z which contains only one element, that is स्वाति। अब let's move to the next part, let's interpret it। इसका क्या मतलब हुआ, X इंटरसेक्शन Y से जो नया सेट बना Z जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है स्वाति, तो उसका मतलब क्या हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने X इंटरसेक्शन Y किया तो X क्या था, स्टूडेंट जो साइंस क्लब में है, एंड Y क्या था, स्टूडेंट जो कोडिंग क्लब में है। तो उसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं, ये तो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, लेट्स राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। Z contains element X such that X belongs to capital X, X belongs to capital X and X belongs to capital Y। तो जो मेरे पास सेट Z बनेगा जो कि इंटरसेक्शन X और Y का, उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो X को बिलोंग करते हैं एंड Y को बिलोंग करते हैं। तो उसमें केवल एक एलिमेंट है स्वाति। स्वाति क्या दोनों एक्स और वाई को बिलोंग करती है। इसका क्या मतलब हुआ, जेड हमारा वो सेट है, अगर उसको मैं इस लैंग्वेज में लिखूं तो जेड इज सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो साइंस एंड कोडिंग क्लब दोनों के अंदर है। दिस इज हाउ वी विल इंटरप्रेट दिस सेट सेट। तो जेड इज बेसिकली व्हाट, जेड इज सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स विच आर in both the science club and coding club। so this is how we will interpret it। तो Z जो है वो बेसिकली सेट है उन बच्चों का जो कि दोनों साइंस क्लब एंड कोडिंग क्लब के मेंबर्स हैं। आगे समझ में आ गया आपको कि किस तरह से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं रियल लाइफ में इंटरसेक्शन को, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक एंड दैट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जिस तरह से जब हम पढ़ रहे थे यूनियन के बारे में, तो हमने वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी यूनियन की, उसी तरह से यहाँ पे दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन। यानी प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट उस टर्म्स में है क्योंकि आप समझ सकते हैं बेसिकली छोटे फॉर्मूलेस के फॉर्म में ये, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता होंगी, आपके दिमाग में होंगी, देन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन प्रॉपर्टीज के थ्रू ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स लुक एट दिस प्रॉपर्टीज वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। आई थिंक बहुत ऑब्वियस है ये, इसको लॉजिकली सोचते हैं। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज बेसिकली अ न्यू सेट, जहां पे जो नया सेट है उसके अंदर जो ओरिजिनल सेट्स है उनके वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। सो ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे। तो आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखें उसका या बी इंटरसेक्शन ए लिखें,
जो भी ये सेट बनेगा वो ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आ रहे हैं। उसका क्या मतलब हुआ कि इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। सपोज कि ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 4 8 6। नाउ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली एक सेट जिसके अंदर ए एंड बी इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आएंगे। सो ए एंड बी के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 4 ए में भी है, 4 बी के अंदर भी है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज 4। आप इसको बी इंटरसेक्शन ए लिखें, इसका भी मतलब वही है कि बी इंटरसेक्शन ए जो होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो बी एंड ए दोनों में कॉमन है। तो बी और ए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 4। तो बी इंटरसेक्शन ए भी क्या आएगा? 4। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो आई गेस बहुत आसान है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आप इंटरसेक्शन जब ले रहे हैं तो आप इंटरसेक्शन में जितने भी आप बेसिकली इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी किया, इसमें इंटरसेक्शन सी किया, इंटरसेक्शन डी किया, ऐसे करके आपने मान लीजिए बहुत सारे सेट लिए, सब के अंदर सेम ऑपरेशन अप्लाई किया इंटरसेक्शन का। तो डजेंट मैटर आप इन डिफरेंट सेट का क्या ऑर्डर रखें, आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करें, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन सी करें, या फिर ए इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन बी सी करें, कुछ भी ऑर्डर लें, ये सारे के सारे क्या है? इक्विवेलेंट है। क्योंकि इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन उसकी प्रॉपर्टी है ही है, क्या प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आप बेसिकली आपको वो सारे एलिमेंट्स लेने जो इन सब में कॉमन हो। ये इसका पूरे का मतलब क्या हुआ कि आपको वो एलिमेंट्स लेने जो इन सभी एलिमेंट्स के अंदर, सभी सेट के अंदर कॉमन हो। तो आप चाहे इसका कुछ भी ऑर्डर रखें इंटरसेक्शन का, अगर सारे ऑपरेशन, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने का, सारे ऑपरेशन इंटरसेक्शन वाले हैं तो अगर आपने कितने भी सेट्स लिए हो, सभी सेट के ऊपर इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तब कुछ भी ऑर्डर हो सबका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है। एंड इसी से बेसिकली सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास 3 सेट गिवन है, ए बी एंड सी, और इन तीनों सेट पे हमने क्या है? इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट क्या है कि पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी किया, देन उसके बाद हम उसका जो भी आंसर है उसका इंटरसेक्शन ऑपरेशन ले रहे हैं सी के साथ। और दूसरा क्या है, आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया, बट इसमें हमने पहले बी और सी को इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया, एंड देन इसका जो भी सेट बना उसका इंटरसेक्शन किया ए के साथ। तो अगेन ये ब्रैकेट देख के डरना नहीं है, इसका सेम जो मतलब है वो यही है कि आपके पास 3 डिफरेंट सेट गिवन है और इन तीनों सेट के ऊपर हमने इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाया है। डजेंट मैटर आप पहले किन का इंटरसेक्शन ले रहे हो, लास्ट में किसका इंटरसेक्शन ले रहे हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि आपको कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो ए बी और सी इन तीनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वही इसके आंसर के अंदर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी डजेंट मैटर आप बी और सी का इंटरसेक्शन पहले ले रहे हैं, या फिर आप ए एंड सी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, या फिर आप पहले ए एंड बी का ले रहे हैं देन सी का ले रहे हैं, इट डजेंट मैटर, कॉमन एलिमेंट्स जो आएंगे वो दोनों में सेम होंगे, बिकॉज ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन से चीज़ डिराइव हो रही है। तो आई गेस ये दोनों जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ, अनदर इज एसोसिएटिव लॉ, दोनों बहुत ऑब्वियस है, ये हम डायरेक्टली समझ सकते हैं इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन है उसको देख के। लेट्स लुक एट दिस थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन फाई। तो मेरे पास 2 सेट गिवन है, एक सेट है मेरे पास ए जिसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स है, दूसरा सेट है मेरे पास फाई। फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आई हैव दीज 2 सेट्स और मुझे इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। अगेन लेट्स, जो भी हम डिराइव करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना, सारी की सारी डेफिनेशन से आ रही है। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या थी? 2 सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो बेसिकली एक नया सेट होगा जिसके अंदर उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आएंगे। इसके अंदर हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स है, बट हमें ये पता है कि जो ये दूसरा सेट है एम्प्टी सेट, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसके अंदर 0 एलिमेंट है और इसके अंदर मान लीजिए एन ए एलिमेंट्स है। तो इसके अंदर एन एलिमेंट्स है, इसमें 0 एलिमेंट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा।
तो इन दोनों जब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया सेट बनेगा इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, उस सेट के अंदर भी कुछ भी नहीं होगा। दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन एम्प्टी सेट। तो इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। मुश्किल बिल्कुल नहीं, आसान है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। 1 2 3 ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। फाई के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एम्प्टी सेट। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ फाई। और याद कीजिए हमने, अगर इस इंटरसेक्शन को साइन को रिप्लेस करके अगर मैं यूनियन का साइन कर दूं, तो हमारा आंसर क्या आया था, उस केस में हमारा आंसर क्या आया था, ए। कि आपके पास अगर एक सेट गिवन है, उस सेट का अगर आप यूनियन लेते हैं, यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं फाई के साथ, एम्प्टी सेट के साथ, देन उस केस में क्या होगा, जो नया सेट बनेगा दैट विल बी ए। क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन क्या थी, यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स विल बी ए न्यू सेट, जहां पे हम इसके सारे एलिमेंट इंक्लूड करें, इसके सारे एलिमेंट इंक्लूड कर रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो दैट मीन्स जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो वही एलिमेंट होंगे जो हमने यहाँ से लिया। सो दैट मीन्स ए यूनियन फाई विल बेसिकली बी इक्वल टू ए। बट यहीं पे अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, तो इंटरसेक्शन में हमें क्या लेना है, कॉमन एलिमेंट्स। दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन फाई विल बी फाई। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई। अगेन याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बेसिक चीज़ याद रखनी है वो डेफिनेशंस है। जो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है एंड यूनियन का मतलब क्या है। तो बाकी सारी चीज़ आप खुद से डिराइव कर सकते हैं इनकेस याद नहीं होती है तो। Now let's move to the fourth property. The fourth property is A intersection A is equals to A. Again I think बहुत obvious है ये। आपके पास बेसिकली आप एक सेट का उसके खुद के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने एक सेट लिया, उसका आपने दो कॉपीज बनाई ए एंड ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो इससे एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे सारे जो दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों ही हमने सेम सेट उठाए हैं, तो जितने एलिमेंट इसके अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है। दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो वो जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और वो इसी के बराबर है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन ए विल बी ए। आई गेस समझ में आपको आ गया होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 2 3। अगेन ए को रेप्लीकेट किया हमने, 1 2 3। तो ए इंटरसेक्शन ए इज गोइंग टू बी वो सारे एलिमेंट्स जो इन दोनों में कॉमन है। तो 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया, 1 2 3 एंड दिस सेट इज बेसिकली व्हाट, ए, दिस इज ए। एंड अगर यहाँ पे मैं यूनियन करता तब भी क्या होता, यूनियन की डेफिनेशन क्या थी, हम इसमें सारे एलिमेंट्स लेंगे जो इसके अंदर भी है एंड इसके अंदर भी है। तो इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगेन इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, बट वो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास सेट बन गया एंड दिस सेट इज व्हाट, बेसिकली ए। तो कहने का मतलब है कि आप जब एक सेट का उसके खुद के साथ चाहे इंटरसेक्शन ले चाहे यूनियन ले, इट इज गोइंग टू बी द सेम सेट। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस चीज को देख लिया। ओके, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सब बेसिक है, कंसेप्चुअल है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि जो हमने दो ऑपरेशन पढ़े, इंटरसेक्शन एंड यूनियन, बेसिकली होते क्या है। लेट्स कम टू दिस। यू क्या था हमारा, यूनिवर्सल सेट। तो हमने बताया था यू जो है सिंबल, उसको हम यूज कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक बेसिक सेट है, एक रेफरेंस वाला सेट है, जिससे के मतलब जिसके एलिमेंट्स यूज करके हम सारे सेट्स बना रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई भी सेट बनाया जिसके अंदर मैं ABCD सब यूज कर रहा हूँ, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बेसिकली सेट ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स, तो उसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सो आपने एक यूनिवर्सल सेट लिया और उस यूनिवर्सल सेट को यूज करके, उसके एलिमेंट्स को यूज करके आपने इसे सेट बनाया ए, जो बेसिकली ए क्या है, सबसेट है यू का। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या होगा बेसिकली, तो आप देखेंगे जितने एलिमेंट जो ए में है, जितने एलिमेंट ए के अंदर हैं, वो सारे एलिमेंट यू के अंदर है। दैट मीन्स इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे,
वही एलिमेंट्स होंगे जो इसके अंदर है। तो U इंटरसेक्शन A विल बी बेसिकली A। और इससे हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है, इफ A इज सबसेट ऑफ B, तब A इंटरसेक्शन B जो होगा ना, इट विल बी A, और A यूनियन B जो होगा इट विल बी B। इसको ध्यान से समझिए। अगर हमारे पास दो सेट है A एंड B सच दैट एक सेट दूसरे का सबसेट है, दैट मीन्स इसके जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं, तो वो तो कॉमन हो ही जाएंगे। बाकी इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, जो एलिमेंट बाकी बचे हुए हैं। तो दैट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन जो लेंगे हम, वो वही एलिमेंट्स आएंगे जो इसके अंदर है। दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल्स टू A। सिमिलरली आप दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो यूनियन का क्या मतलब है कि आप वो सारे एलिमेंट्स लेंगे जो A एंड B दोनों में आ रहे हैं। तो A के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी B के अंदर है ही, तो वो एलिमेंट्स आ ही जाएंगे। एंड B के अंदर जो बाकी के एलिमेंट्स बचे हैं जो A में नहीं है वो भी यूनियन के अंदर आ जाएंगे। तो वो जो नया सेट बनेगा वो बेसिकली B के बराबर ही होगा। सो इफ A and B are two sets such that A is in subset of B, then A intersection B is equals to A and A union B is equals to B। इसी को यूज करके आप इसको डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हम जो यूनिवर्सल सेट है A बेसिकली व्हाट, A इज सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। हम जितने भी बाकी सेट्स बना रहे हैं किसी यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस में, सारे सारे क्या उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स है। तो A जो है वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो A ही आएगा। अगर यहीं पे हम यूनियन में हमने पढ़ा था, अगर मैं यूनियन करता यूनिवर्सल सेट यूनियन A, तो ये क्या था, यूनिवर्सल सेट था। तो आई गेस ये भी क्लियर है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, क्योंकि सारा हम जो है बेसिक डेफिनेशन जो है इंटरसेक्शन एंड यूनियन की, उसी को यूज करके हमने सारी प्रॉपर्टीज डिराइव की है। तो इन प्रॉपर्टीज अगर आपको नाम याद ना हो कोई इशू नहीं है, मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो ये कंसेप्ट है इसके थ्रू क्वेश्चन समझना सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे वेन डायग्राम यूज करके। तो इस प्रॉपर्टी पे मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू यूनियन एंड इंटरसेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने दो ऑपरेशन पढ़े अभी तक, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ा, हमने देखा कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, एंड देन कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हम कॉमन ले रहे हैं और कैसे दोनों एलिमेंट्स को एक नए सेट में डाल रहे हैं इस तरह से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेन डायग्राम को रिकॉल कीजिए। वेन डायग्राम क्या था, वेन डायग्राम वाज बेसिकली एक तरीका था जिसमें हम कुछ फिगर्स को यूज करके सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें हमने कितने तरह के फिगर यूज किए थे, हमने 3 तरह के फिगर यूज किए थे। एक था रेक्टेंगल, जो बेसिकली हम यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम एक क्लोज कर्व सरफेस यूज करते हैं, मेनली सर्कल, वो करते हैं बेसिकली उस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड देन वी यूज डॉट टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट है A 1 2 3, तो ये सेट A हो गया मेरे पास 1 2 3। इस सेट का एक यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो इसके लिए यूनिवर्सल सेट है। या फिर आप एक ऐसा सेट बना सकते हैं जिसके अंदर एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स है, वो भी इसका यूनिवर्सल सेट होगा। ओके, तो बेसिकली हमने मान लिया, लेट्स अज्यूम कि इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तब क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले बनाएंगे रेक्टेंगल, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स माय यूनिवर्सल सेट, वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड ऑफ कोर्स इस जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसके अंदर कितने नेचुरल नंबर्स है, इनफिनिटली मैनी। तो हम सारे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम केवल वही रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे लिए जो डिफरेंट सबसेट्स है उसके अंदर जो एलिमेंट्स, हम केवल वही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है A, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स 1 2 3। तो हमने 1 2 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये तीनों एलिमेंट्स हैं रिप्रेजेंट कर दिए। अभी जो तीनों एलिमेंट्स है ये किस सेट के एलिमेंट्स हैं, A के। तो हमने इनको सर्किल से एनक्लोज कर दिया। सो ये जो आपका डायग्राम बना सर्कल जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, दिस रिप्रेजेंट्स माय सबसेट A। तो ये जो पूरा मैंने डायग्राम बनाया दिस इज वेन डायग्राम।
अब हम इसी डायग्राम की हेल्प से यूनियन एंड इंटरसेक्शन को समझते हैं, क्योंकि उसी को यूज करके हम ये वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा प्रूव करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जांपल। दोनों हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स टेक टू सेट ए लिया मैंने, तो मैंने एक सेट ए लिया 1 2 4 6, ओके। सेट बी लिया 1 6 9 10, ठीक है। तो हमने दो सेट लिए, एक लिया सेट ए 1 2 4 6 जिसके एलिमेंट्स है, एक लिया मैंने सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 1 6 9 10। अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने के सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो हमने मान लिया नेचुरल नंबर जो है वो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि दोनों दोनों जो सेट है ए और बी वो नेचुरल नंबर्स के सबसेट है। तो हमने नेचुरल नंबर वाला जो सेट है इनका यूनिवर्सल सेट मान लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स माय यूनिवर्सल सेट, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये सिंबल आपको याद होगा, कैपिटल एन, जो यूज किया जाता है नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन ए एंड बी, अब हम केवल वही यहाँ पे एलिमेंट शो करेंगे जो ए एंड बी के अंदर आ रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स हमारे लिए भी काम के नहीं है। ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 4 6, ठीक है, 1 2 4 6। तो मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है और ये 6 है, ठीक। बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 6 9 10। अब आप देखोगे कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये भी एक सेट है, और इस सेट के अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सॉरी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। दैट मीन्स 1 एंड 6 जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो मैं अलग से 2 डॉट बना के 1 एंड 6 नहीं लिखूंगा, और 1 एंड 6 ऑलरेडी आ चुके हैं। 9 एंड 10, तो मैंने यहाँ पे 9 और 10 बना दिया। सो बेसिकली ये जो 4 एलिमेंट्स है ये ए के अंदर आ रहे हैं, ये 4 एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं। अब जो ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके चारों तरफ मैंने सर्किल बना दिया। दैट मीन्स दिस इज माई सेट ए। तो ये जो सर्किल है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है 1 4 2 6, ये मेरा सबसेट ए है। सिमिलरली एक नया एक और सर्किल बनेगा जिसके अंदर एलिमेंट 1 6 9 10 आएंगे, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये बना मेरा सेट बी। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो सेट है ए और बी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसलिए, ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके 2 मिनट दीजिए इसको वापस से समझने के लिए कि हमने कैसे इन दोनों सेट को वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया। सो दिस सर्किल रिप्रेजेंट सेट ए जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है 2 6 1 4, एंड दिस सर्किल रिप्रेजेंट्स सेट बी जिसके अंदर 6 1 9 10 है, ठीक है, कूल। अब हम पहले बात करते हैं किसके, ए इंटरसेक्शन बी की। ये हमारा बन गया। लेट्स टॉक अबाउट ए इंटरसेक्शन बी। अगेन लेट्स गो बैक टू द डेफिनेशन। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली वो सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली ए सेट जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए एंड बी के अंदर कॉमन है। तो इस डायग्राम को थ्रू देख के बताइए ए एंड बी में कॉमन क्या है। तो ए एंड बी के अंदर कॉमन कौन से एलिमेंट्स है 1 और 6, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों सर्किल ओवरलैप कर रहे हैं। सो जब आप वेन डायग्राम को यूज करके अगर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो जितने भी जो डिफरेंट सेट है उसके अंदर उनके जो सर्किल्स हैं अगर वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं दैट मीन्स उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एक नया सेट सी होगा। उस नए सेट सी के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए एंड बी में कॉमन है। ए एंड बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है 1 और 6, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, कॉमन एरिया। दिस इज द कॉमन एरिया। ये ए और बी का ओवरलैपिंग एरिया है विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो कॉमन एरिया आपका निकला और ये भी क्लोज सरफेस है, दिस क्लोज सरफेस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज हाउ ए इंटरसेक्शन बी इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग वेन डायग्राम। तो ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली व्हाट,
दोनों के दोनों सर्कल्स का ओवरलैपिंग एरिया, क्योंकि यही पार्ट कॉमन है, क्योंकि यही इसी पार्ट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो दोनों में कॉमन है। तो दिस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा आपको। बेसिकली हमने डेफिनेशन यूज की है, ए इंटरसेक्शन बी इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच ओनली कंटेन्स एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे इन दोनों सर्किल का जो ओवरलैपिंग एरिया है वही इन दोनों में कॉमन है, एंड दैट कॉमन एरिया इज बेसिकली व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी की। लेट्स टॉक अबाउट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की डेफिनेशन याद कीजिए। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी इज a set which contains elements from A and elements from B। तो हमने एलिमेंट सारे जो एलिमेंट है ए से वो उठाए एंड सारे एलिमेंट बी से उठाए एंड उसका एक जो सेट बना दैट इज ए यूनियन बी। तो हम क्या करेंगे, ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स उठाएंगे। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, सारे एलिमेंट जो हम यहाँ से उठाएंगे 1 2 4 6 एंड सारे एलिमेंट ये उठाएंगे। तो 1 6 ऑलरेडी आ चुके हैं इसके अंदर, तो हम उठाएंगे 9 एंड 10। तो बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट जो ए एंड बी में आ रहे हैं उन सबको मिला के जो एक सेट बना दैट इज ए यूनियन बी। तो दैट मीन्स कौन सा एरिया होगा यहाँ पे कौन सा एरिया ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, लेट्स डिनोट दैट एरिया बाय विद सम अदर कलर। तो ये जो पूरा एरिया है इस सर्कल का, इसमें ये भी इंक्लूडेड है कॉमन एरिया भी। और आप देखोगे जो कॉमन एरिया वो एक बार आ रहा है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि क्यों सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉमन एरिया है एक बार ही आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है तो एक बार ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स एक बार रिपीट होंगे। सो बेसिकली आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि दिस येलो वाला पार्ट इज रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी विच रिप्रेजेंट्स बेसिकली कि दोनों के दोनों सेट के अंदर कॉमन एरिया कौन सा है। एंड दिस ग्रीन पार्ट जिसके अंदर ए एंड बी दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, ए का पूरा एरिया इंक्लूड हो रहा है, बी का पूरा एरिया इंक्लूड हो रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। क्योंकि ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी से सेट जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स एंड बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दीज टू डिफरेंट ऑपरेशंस दैट वी डिस्कस यूनियन इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। नाउ लेट्स मूव टू दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं इस वेन डायग्राम को यूज करके। बाकी भी कुछ ऑपरेशंस बचे हैं, वो ऑपरेशंस हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो हमें कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है? द प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आप यहां पे अगर देखेंगे, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी थी इसके अंदर डजेंट मैटर कब किसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे साइन जो थे इंटरसेक्शन के थे, सारे के सारे साइन इंटरसेक्शन के थे। तो अगर आप कितने भी सेट्स ले लें और उन सभी सेट के अंदर अगर आप केवल एक ही ऑपरेशन अप्लाई करना है इंटरसेक्शन का, देन डजेंट मैटर व्हाट द ऑर्डर इज, आंसर विल बी ऑलवेज सेम। बट अगर वहां पे वो चेंज हो रहे हैं, साइंस चेंज मतलब जो ऑपरेशन चेंज हो रहा है, दो सेट के बीच में यूनियन है, किन्हीं दो के बीच में इंटरसेक्शन है, वहां पे चीजें बहुत चेंज हो जाएगी। तो वो हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू देखेंगे कि अगर आपने ए इंटरसेक्शन, फिर अगर आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखते तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता, वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, दैट इज इक्वल टू दिस। सो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो अगेन हम क्या करते हैं, तीन डिफरेंट सेट मानते हैं ए बी और सी। तो हम पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हमने एक वेन डायग्राम बनाया, हम यहाँ पे दो वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि एक वेन डायग्राम इस लेफ्ट वाले के लिए, एक राइट वाले के लिए। दिस इज द फर्स्ट वेन डायग्राम एंड दिस इज द सेकेंड वेन डायग्राम। हम जनरल केस लेके चलते हैं कि ए बी सी में कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने तीन ये डिफरेंट सेट मान लिए, ए हो गया, ये बी हो गया, दिस इज सी। ठीक,
So this is A, this is B, this is C. This is A, this is B, this is C. तो हमारे पास तीन सेट गिवन है ए बी सी, तो हमने ए बी सी तीनों बना लिया वेन डायग्राम थ्रू। ये जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये जो सर्किल से इंडिविजुअल ए बी सी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आप देख सकते हैं कुछ ओवरलैपिंग एरियाज है, तो ओवरलैपिंग एरियाज बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। ये जो बीच वाला ओवरलैपिंग एरिया ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि इन तीनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। अगर ये ओवरलैपिंग एरिया नहीं होता इसका मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह से आप रीड कर सकते हैं इन वेन डायग्राम्स को। लेट्स मूव। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि बी यूनियन सी क्या होगा। फर्स्ट लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या होगा, बी एंड सी का पूरा एरिया, ये हमने पढ़ा था वेन डायग्राम में। तो बेसिकली ये जो पार्ट है पूरा बी का एंड सी का, दिस रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी। तो कौन सा पार्ट बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जो ये वाला पार्ट बचा ना, इतना ये वाला पार्ट जो बचा, दिस इज नॉट बी यूनियन सी। बाकी बी का पूरा एरिया एंड सी का पूरा एरिया रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी। ओके, नाउ बी यूनियन सी का हमें क्या करना है, दिस रिप्रेजेंट बी यूनियन सी, इसका हमें इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, हमें इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो बी यूनियन सी का जो कॉमन एरिया है, जो बी यूनियन सी का जो पूरा एरिया है, उसका कौन सा एरिया कॉमन है ए के साथ। ये तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है वेन डायग्राम के थ्रू, कि कौन सा ओवरलैपिंग एरिया है। तो बी यूनियन सी का जो पूरा एरिया है उसका कितना पार्ट ए के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो आप देखोगे ये वाला पार्ट ए के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एंड ये वाला पार्ट ए के साथ ओवरलैप कर रहा है। सो बेसिकली जो येलो वाला जो पार्ट हो गया, दिस इज व्हाट, दिस येलो वाला पार्ट इज बेसिकली व्हाट, इसका आंसर। मैं कहता आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रिमूव करके जस्ट वेट। सो बेसिकली फाइनली जो इसका आंसर आया हुआ है ये वाला सो जो ये वाला पूरा पार्ट है वो इसका आंसर है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने पहले बी यूनियन सी निकाला। बी यूनियन सी का मतलब क्या था, बी एंड सी का पूरा एरिया, देन उसका इंटरसेक्शन किया ए के साथ, जिसका मतलब बी यूनियन सी का जो पूरा एरिया निकला उसका कितना पार्ट ए के साथ कॉमन है। तो ये और ये पार्ट ए के साथ कॉमन निकला। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर ये वाला पर्टिकुलर एरिया निकला। और इस एरिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस पूरे एरिया में जितने एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली इस सेट के अंदर आएंगे। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का ओवरलैपिंग एरिया। ए एंड बी का ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है, ये वाला। ए और बी का ओवरलैपिंग एरिया ये वाला है। देन हम निकालेंगे इस ब्रैकेट का आंसर, ए और सी का ओवरलैपिंग एरिया। तो ए और सी का ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है, ए और सी का ओवरलैपिंग एरिया है ये वाला, दिस इज ए एंड सी का ओवरलैपिंग एरिया। अगर आपको समझ में आ गया। तो हमने ए और बी के ओवरलैपिंग एरिया को निकाल लिया और ए और सी के ओवरलैपिंग एरिया को निकाल लिया। अब हमें इन दोनों जो ओवरलैपिंग एरियाज इनका यूनियन करना है। तो यूनियन बेसिकली क्या हो जाएगा, दोनों एरियाज मतलब पूरे के पूरे दोनों एरियाज ऐड हो जाएंगे। तो ये वाला जो पूरा एरिया है एंड ये वाला पूरा एरिया है, दिस विल बी बेसिकली जो पूरा जो एरिया है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एंड आप देखोगे कि ये जो एरिया है ये एरिया सेम है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कैसे हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया वेन डायग्राम को यूज करके। इन वेन डायग्राम के थ्रू जब हमने इसको प्रूव किया तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए समझना एंड विजुअलाइज करना। तो आप इसमें कुछ भी केस ले लें, हो सकता है आप ये ना लेके आप इसको खुद से आप ये वाला केस लेके चलिए, ये आपका बी है एंड दिस इज ए एंड सी, मान लीजिए दिस इज बी, दिस इज ए एंड सी, ये केस भी हो सकता है। तो इस केस में आप खुद सॉल्व करके देखिए क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर ट्रू, मतलब इट होल्ड्स ट्रू और नॉट। सो इस एक्सरसाइज का बेसिक पर्पज ये था कि आपको वेन डायग्राम यूज करना समझ में आए, बिकॉज वेन डायग्राम चीजें काफी आसान बना देता है समझने के पर्पज से। एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट यूनियन इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम।
तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है ये बेसिकली इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बी एंड सी, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज बेसिकली आपने ए इंटरसेक्शन बी किया, देन यूनियन बचा, एंड देन ए इंटरसेक्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। आई गेस इट इज क्लियर। काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट जो सेट्स है वो कोई ऑपरेशन नहीं है, ये जो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन उसी का एक रिजल्ट है। सो होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास दो सेट है ए एंड बी। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लूंगा, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक नया सेट बनेगा मेरे पास सी, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए एंड बी के अंदर कॉमन है। ओके, बट उस केस के अंदर मान लीजिए ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए एंड बी दो सेट है जिनका हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, उनके अंदर मान लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, सी जो होगा वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझिए। अगर मेरे पास ए एंड बी दो सेट हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, दिस इज माई सेट ए, दिस इज माई सेट बी, इनका कोई भी एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो कोई भी एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इट विल बी एन एम्प्टी सेट, क्योंकि अब यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी विल बी एम्प्टी सेट पाई। तो जब किन्हीं भी दो सेट का आप इंटरसेक्शन लेते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी एन एम्प्टी सेट, दैट मीन्स ए एंड बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन उन पेयर ऑफ सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। तो व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? टू sets A and B are called disjoint sets if, अब यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, हम इफ ना यूज करके मैंने आपको बताया था आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। इसको और मैं समझाता हूँ। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ एंड ओनली इफ A इंटरसेक्शन B इज पाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, ये जो सिंबल यूज करते हैं इक्वल के दोनों तरफ एरोस, इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ सिंबल। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट, अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट है, मतलब अगर हमने कहा कि ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी विल बी फाई। और अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है, दैट मीन्स इट विल बी ए पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। ताकि आपको समझ में आ गया होगा। तो दो सेट ए एंड बी, उनको हम पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट कहेंगे, या फिर विल से कि वो डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि हम डिसजॉइंट सेट की जब बात करते हैं तो हम दो या दो से ज्यादा सेट की बात करते हैं। तो टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी एन एम्प्टी सेट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। अगेन आप इसको पॉज कर सकते हैं, पॉज करके प्लीज खुद से सॉल्व कीजिए, मुश्किल नहीं है, एंड देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशंस फॉर योरसेल्फ। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो हमारे पास तीन इसमें है और तीनों में हमें पेयर ऑफ सेट गिवन है, और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो पेयर ऑफ सेट है वो डिसजॉइंट है। तो हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमें पेयर गिवन है उस पेयर का जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं, क्या वो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है या नहीं आता है। अगर वो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ डिसजॉइंट सेट, मतलब पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। नहीं आता तो डिसजॉइंट सेट का पेयर नहीं है। तो लेट्स लुक एट दिस। इस फर्स्ट के अंदर हमें दो सेट गिवन है, एक ये सेट है, एक ये सेट है। तो दिस सेट इज 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट्स हैं। जो दूसरा सेट है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको क्यों ना हम रोस्टर फॉर्म में लिखे। दिस सेट कंटेन्स एलिमेंट x सच दैट x नेचुरल नंबर है और x 4 और 6 के बीच में लाई करता है। तो ये बेसिकली क्या, हमने इंटरवल वाली चीज पढ़ी थी ना, दिस इज व्हाट, दिस इज ए क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे हम
4 यूज़ करेंगे, 4 से शुरू करेंगे, तो दिस सेट कंटेन्स एलिमेंट 4, 5 एंड 6। क्योंकि x नेचुरल नंबर है तो केवल नेचुरल नंबर्स आएंगे 4 और 6 के बीच में, तो 4, 5, 6। अभी आप देखिए इन दोनों सेट में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, तो यस, तो 4 जो है वो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है। तो आप इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपका जो सेट बनेगा वो ये सेट बनेगा। सो क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं है। दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर नॉट ए पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप डायरेक्टली देख लीजिए, क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 7 नहीं है। दैट मीन्स आप देखोगे तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा? पाई आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये क्या होगा? डिसजॉइंट सेट का पेयर है। सो दिस सेकंड इज अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। तो अब आई थिंक डायरेक्टली ऑब्वियस है, देख सकते हैं इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट ए आ रहा है। दैट मीन्स इनका जो इंटरसेक्शन हो एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो आई गेस आपको समझ में आ चुका है। सो विद दिस वी विल कंप्लीट दिस क्लास, एंड अगेन एज ऑलवेज आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ जाके एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, डू गो एंड रीड इट। उसके जो क्वेश्चन वो सॉल्व कीजिए, बिकॉज वो काफ़ी अच्छे से वो, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन हो ऐसा नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है, दोज आर वेरी गुड क्वेश्चन, एंड वो क्वेश्चन इन कंसेप्ट को और डीपर लेवल पे समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ गो एंड डू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी।